Good morning everyone. As I have sent the video earlier and as I said we will do reading now the chapter. Okay. So firstly I want to ask one question to you all. Have you done the work which was given means earlier to you? जो वर्क मैंने पहले दिया था क्या आप सभी कर चुके हैं? Because from tomorrow I am going to start checking notebooks. कल से मैं नोटबुक की चेकिंग स्टार्ट करूँगी. सो आई होप इफ़ यू हैव नॉट डन वर्क आप सभी का सेव है काइजला ऐप में. यू कैन गेट योर वर्क फ्रॉम देयर ओनली. ओके, आप वर्क को वहीं से ले सकते हैं, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, सो एज यू ऑल नो वी हैव डन समथिंग अबाउट इन द वीडियो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में हम ये 7 स्टेप्स जो हैं इनके बारे में हमने अ लिटिल बिट वी हैव डिस्क्राइब्ड इन द वीडियो कि प्रिपरेशन ऑफ सोयल क्या है, क्यों ज़रूरी है, सोइंग कैसे होती है, हाउ वी कैन सेलेक्ट पुअर एंड गुड क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइज़र और मैन्योर ऐड करना ज़रूरी क्यों है, इरिगेशन क्या है, वीड्स क्या है. वीड्स मीन्स द अनवांटेड प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप. वो प्लांट्स जो क्रॉप के साथ नेचुरली ग्रो कर जाते हैं अपने आप से, हालांकि हमें ज़रूरत नहीं होती उनकी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी क्रॉप को हार्म ही करते हैं, बट ये ग्रो कर जाते हैं, इनको रिमूव करना भी ज़रूरी है. ओके, हार्वेस्टिंग. जब हमारे सारे स्टेप हो जाते हैं तो हमारी जो क्रॉप है दैट इज़ रेडी टू कट. जब हमारी क्रॉप रेडी हो जाए कट करने के लिए, दैट इज़ हार्वेस्टिंग. स्टोरेज. व्हेन एवरी स्टेप इज़ बीइंग डन बाय अस, जो क्रॉप में हमें स्टेप्स चाहिए थे हम वो सारे स्टेप कर चुके हैं, तो फिर इसको स्टोर कैसे करें. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स. प्रिपरेशन ऑफ सोयल भी हम कर चुके हैं कि सोयल को रेडी करना क्यों ज़रूरी है. फर्स्ट स्टेप है, अगर हमारी सोयल ही रेडी नहीं है तो हाउ वी कैन गेट अ गुड क्रॉप. ओके, सो नेक्स्ट पे आइए. सो वी हैव डन दिस ऑल्सो. टीलिंग और प्लफिंग क्या है? वी हैव डन दिस पार्ट ऑल्सो, टीलिंग और प्लफिंग. ओके, किसकी हेल्प से करते हैं? प्लो की हेल्प से करते हैं. किसका बनता है? वुड और आयरन का बनता है. क्लियर. अगर सोयल बहुत ड्राई है तो पहले सोयल में वाटर प्रोवाइड करके देन प्लफिंग इज़ बीइंग डन. क्लियर. सो दैट इफ़ देयर आर द बिग pieces of soil we can break them in the small pieces. स्मॉल पीस में ब्रेक करके हम सोयल को एक लेवल पे कर सकें. क्लियर. नाउ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स इज टू बी डन बाय अस. बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोयल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड. सोयल सीड्स को सो करने से पहले ज़रूरी है कि जो सोयल के बिग पीसेस हैं उनको हम ब्रेक करें ताकि हमें जो अच्छी क्रॉप मिल सके. ओके, दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. अब वो वेरियस टूल्स कौन से हैं? प्लो, हो एंड कल्टीवेटर. दीज आर द टूल्स. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ द प्लो. ओके, एवरीवन बीइंग जस्ट कम हियर. व्हाट इज़ प्लो? दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स. ये बहुत पहले से यूज़ हो रहा है. ओके, इट इज़ नॉट अ न्यू इंस्ट्रूमेंट, नोट न्यू टूल जो फार्मर्स ने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है. नो, इट इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉयल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स और टर्निंग द सॉयल. क्या क्या वर्क है प्लो के? फर्टिलाइज़र ऐड करना, टिलिंग करना, वीड्स को रिमूव करना. ओके, किसका बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड इज़ ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स. या तो बुल्स यूज़ होते हैं एंड डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है. हॉर्सेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड, कैमल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड. ओके, इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर. इन द डायग्राम यू कैन सी, डायग्राम में दे रखा है प्लफ शेयर क्या है, प्लफ शेफ्ट क्या है. ओके, किससे हम इसे हैंडल करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं. ओके, देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शेफ्ट हैंडल होता है. अदर एंड इज़ अटैच्ड टू अ बीम which is placed on the bull's necks. Okay, one pair of bulls and a man can easily operate the plough. ये easily operate हो सकता है. Clear. The indigenous
wooden plough is increasingly being replaced by iron plough nowadays? Indigenous means क्या है, जो पहले यूज़ होता था. ओके, टेल मी द प्रॉपर मीनिंग ऑफ इंडिजिनस इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन. आप लोग मुझे बताएंगे कि इंडिजिनस का मीनिंग क्या है. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज हो. इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स. वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है. एंड फॉर लूजनिंग द सॉयल, और सॉयल को लूज करने के लिए. किस लिए? फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉयल. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड आयरन. किसके? लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन के बीच है. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड. एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट आयरन की फिक्स होती है इसके वन एंड पे. ओके, एंड इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और एक ब्लेड की तरफ वर्क करता है. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स. ओके, नाउ इज नेक्स्ट इज कल्टीवेटर. नाउ अ डेज ploughing is done by tractor driven cultivator. In this diagram you will see cultivator. ये पीछे जो लगा हुआ है कल्टीवेटर है, जो कौन ड्राइव करता है? जो ट्रैक्टर की है. ट्रैक्टर से इसे जोड़ा जाता है, फिर इट इज़ यूज इन द फील्ड्स. किस लिए यूज़ होता है? बिकॉज इससे सेविंग होती है टाइम की भी और लेबर की भी. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग. प्रिपरेशन ऑफ सोयल हम कर चुके हैं, जिसमें हमने वेरियस टूल्स के बारे में भी रीड किया. ओके, आई एम गिविंग यू ऑल 1 मिनट. 1 मिनट तक आप प्लीज़ रीड दिस पार्ट. ओके, everyone is requested to read this part, then we will start the next part. Okay, I hope the reading is being done by everyone. अब है sowing. Sowing क्या है? Sowing is that कि हमारी soil ready हो चुकी है, हमें उसमें सीड्स ग्रो करने हैं. सीड्स कैसे हों? अच्छी क्वालिटी के. ओके, इट इज़ गिवन हेयर ना कि बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी एंड क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड. अब मैंने बताया था कि हम हाउ वी कैन सेलेक्ट कि जो सीड्स हैं गुड क्वालिटी के हैं या पुअर क्वालिटी के हैं. सीड्स को लेके पानी में डिप कर दो. ओके, हमने सीड्स को पानी में डिप किया. अगर सीड्स आए पानी के सरफेस के ऊपर तो वो सीड्स क्या हैं? गुड क्वालिटी के नहीं हैं, क्योंकि जो सीड्स हैं अंदर से होलो हैं, अंदर से खाली हैं. और जो हेल्दी सीड्स हैं, जो हैवी चीज़ होगी वो नीचे बैठ जाती है पानी में. ओके, दैट इज़ वाई इन दिस वे वी कैन सेलेक्ट द सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी एंड पुअर क्वालिटी. क्लियर? नाउ डेज सीड ड्रिल इज़ बीइंग यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स. इससे क्या होता है कि जो हमारे सीड्स हैं इक्वल स्पेस पे आएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे. जब भी व्हेन द फार्मर्स वर यूजिंग हैंड्स फॉर सोइंग द सीड्स, तो पहले क्या होता था कि इट वाज नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे इक्वल स्पेस होता था. ओके, अगर स्पेस नहीं होगा इक्वल तो दे विल फाइट फॉर द न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, दे विल फाइट फॉर सनलाइट, दे विल फाइट फॉर द एयर ऑल्सो. ओके, सो सीड ड्रिल की हेल्प से दे कैन प्लेस यूनिफॉर्मली. उनमें डिस्टेंस इक्वल होगा, जिसके लिए उन्हें फाइट नहीं करना पड़ेगा, कंपटीशन नहीं रहेगा. कंपटीशन लाइक दिस कि एक सीड को तो सब कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल गए, सनलाइट मिल गई, एयर मिल गई, बट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन. ओके, सो सीड ड्रिल इज़ बीइंग यूज्ड फॉर दिस वर्क. Clear? So there is one activity here, not activity, it is for reading only. One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. It is the same thing which I tell to you now. वो टॉप पे क्यों आए? क्योंकि वो पुअर क्वालिटी के हैं, वो अंदर से होलो हैं. अगर आप ऐसे सीड्स को ध्यान से देखें तो उनमें कहीं ना कहीं होल मिलेंगे आपको, वो अंदर से खाली हो चुके हैं. और जो सीड्स नीचे बैठ चुके हैं वो हैवी हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं. ओके, सो इन दिस वे वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड क्वालिटी एंड पुअर क्वालिटी सीड्स. ओके, सो 1.1 activity is being given here. Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. उनको अच्छे से मिक्स कर दो and wait for some time. It is the same thing which we have done
which I tell now only to you. Okay, are there seeds which float on water? Obviously होंगे वहाँ पे, तो जैसे कि मैंने पहले बताया वो पुअर क्वालिटी के हैं. Would those be lighter or heavier than those which sink? वो लाइटर होंगे क्योंकि वो अंदर से खाली हो चुके हैं. Why would they will be lighter? They be lighter. Damaged seeds become hollow and are thus lighter. क्योंकि वो सीड्स डैमेज हो चुके हैं, एंड हमें पता है कि जो डैमेज होंगे वो होलो होंगे. होलो मीन्स खाली है अंदर से. Therefore they float on water. Okay, this is a good method for separating the good healthy seeds from the damaged ones. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. Okay, traditional tool कौन कौन से हैं? Now the reading part is this. The tool used traditionally for sowing seeds help shape like a funnel. Okay, the seeds are filled into the funnel. Then what will happen? They will pass down through 2 or 3 pipes having sharp end. जो पाइप के थ्रू जाएंगे sharp end से. Then these end pierce into the soil. फिर वो जो end है soil में जाते जाएंगे. उनसे क्या है, जो seeds है वो soil में अंदर जाते जाएंगे and place seeds there. Okay. Now next is seed drill, which I tell to you now everyone. Seed drill क्या है? It is this diagram of seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. Okay, ट्रैक्टर की हेल्प से होता है seed drill. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. अगर हम इससे सीड्स को सो करते हैं तो उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा और डेप्थ भी इक्वल होगी. इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग. जब सोइल को हमने सीड्स को सो किया तो वो सीड्स कवर हो जाएंगे सोइल से. दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स. ओके, इससे जो हमारे सीड्स हैं वो बर्ड्स उनको ईट नहीं कर पाएंगे. सोइंग इज़ यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स टाइम इन लेबर. इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हमें ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ता. ओके, सो आई थिंक अप टू हियर एवरीथिंग इज़ क्लियर. प्लीज़ डू रीडिंग हियर अप टू एवरीवन. एक बार रीडिंग कर लीजिए, देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. अगर कोई डाउट है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ओके, आई थिंक रीडिंग इज़ बीइंग डन बाय एवरीवन. सो एप्रोप्रिएट distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. appropriate distance ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उससे हमारी जो overcrowding है वो अवॉइड हो जाती है. ओके, उसके बाद this allows plants to get sufficient sunlight. यहाँ पे sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. अगर seeds के बीच में equal distance है तो उनको sufficient sunlight मिलेगी, nutrients, water, जो उनको ग्रोथ के लिए चाहिए सब कुछ मिलेगा. ओके, एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग. कुछ निकालने भी पड़ सकते हैं ओवरक्राउडिंग से बचने के लिए. क्लियर? नेक्स्ट है सो भी हमने सोइल को रेडी भी कर लिया, सीड्स भी सो कर दिए. अब फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर की ड्यूटी बनती है. ओके, अब फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या वर्क करेंगे? सो द स्टार्टिंग इज हियर. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants. अगर हमें प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ चाहिए तो हम क्या ऐड करेंगे? फर्टिलाइजर्स और मैन्योर न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में. ओके, जो सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में हमने सोइल में ऐड किए प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए तो क्या बोलते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स. Okay, so I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. एक जगह healthy crop थी, एक जगह weak थी. Why do some plants grow better than others? कुछ plants अच्छे क्यों होते हैं, कुछ plants अच्छे क्यों नहीं होते? Okay, so depend करता है कि हमने manure और fertilizer कैसे provide किया है. Soil supplies mineral nutrients to grow plants. Soil supply करेगी mineral nutrients. जो न्यूट्रिएंट्स हैं दीज आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. असेंशियल है, ज़रूरी है. इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. ओके, कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, जो फील्ड में ग्रो करते हैं
कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। बट कंटिन्यूसली ग्रो करना भी फील्ड के लिए इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि जो इससे हमारी सॉइल है कुछ न्यूट्रिएंट्स में वीक हो जाती है और जो चाहिए क्रॉप्स को वो नहीं मिल पाएंगे। सो द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। फील्ड को छोड़ा नहीं किया ज़रा सा भी कि वो किसी भी क्रॉप के बिना रहे। और कंटिन्यूसली ग्रो किया है तो वहाँ पे कोई ना कोई लैकनेस हो ही जाएगी न्यूट्रिएंट्स की। ओके, सो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर हमने कंटिन्यूस कल्टीवेशन की है तो हमारी सॉइल पुअर बन जाएगी न्यूट्रिएंट्स में। और देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रेप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। ओके, सॉइल को रेप्लेनिश मीन्स मीन्स अगेन। ओके, दोबारा से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए हमें उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और ये किससे होगा? मैन्योर और फर्टिलाइजर से। ओके, अगर हमने इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग की है तो क्या हो जाएगी? हमारे प्लांट्स वीक होंगे। ओके, सो मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर ऑर्गेनिक है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक है। क्लियर? ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। कहाँ से मिला? प्लांट और एनिमल के वेस्ट से। ओके, फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउड टू डिकम्पोज। फार्मर्स, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड ऑल्सो। ओके, फील्ड में ही हम मैन्योर को प्रिपेयर कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की वेस्ट से। जो हमारे किचन में वेस्ट होता है, जो प्लांट्स का वेस्ट होता है, ओके, उसकी हेल्प से। द डिकम्पोजिशन इज़ यूज बाय सम कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिकम्पोजिशन कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो डिकम्पोज मैटर कैसे यूज़ होगा? एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर। ओके, सो इससे नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा हमारा? देयर इज सम पार्ट फॉर द नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर। क्लियर? हेयर इज गिवन वन एक्टिविटी कि हाउ वी कैन जर्मिनेट द ग्राम और मूंग सीड्स। क्लियर? ओके, so let us start this part for the fertilizer. Did plants in all the glasses grow? हमें पहले रीड करना फर्टिलाइजर के लिए। ओके, we will read this activity tomorrow. Fertilizers are the chemicals which are rich in a particular nutrient. फर्टिलाइजर केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक है, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होंगे। ये डिफरेंट है मैन्योर से। फर्टिलाइजर बनते हैं फैक्ट्रीज में, दीज आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज, हियर इट इज़, एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड ऑल्सो। एग्जाम्पल क्या है फर्टिलाइजर के? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स। ओके, एग्जाम्पल्स। आप क्वेश्चन लिखेंगे, गिव एनी 3 examples of fertilizers in notebook. Give any 3 examples of fertilizer. You can write urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash. These are given. Okay. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops. फर्टिलाइज़र की हेल्प से हमें बेटर क्रॉप मिल सकती है, जैसे वीट की, पैडी की, मेज़ की। बट अगर एक्सेसिव यूज़ हुआ तो हमारी सॉइल फर्टाइल भी हो जाएगी। लेस फर्टाइल मीन्स जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर है वो लॉस हो जाएगी, जिससे हमें अच्छी क्रॉप मिलती है वो नहीं मिल पाएगी अगर हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है ज़्यादा अमाउंट में। क्लियर? फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अगर फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ किया फार्मर्स ने, तो जब भी रेन आती है या वाटर प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स फील्ड में, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है पानी, और उस पानी में क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं, और इससे क्या कोज होता है? वाटर पोल्यूशन भी कोज होता है। ओके, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर ज़्यादा बेटर है, और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स, और वी कैन लीव द फील्ड फॉर सम टाइम अनकल्टिवेटेड ऑल्सो। ओके, द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अगर हमने मैन्योर यूज़ किया है तो सॉइल का टेक्सचर भी यूज़ होगा, और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मीन्स सॉइल कैन होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम।
इट रेप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। ओके, इससे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। क्लियर? सो रीडिंग टुडे वी आर डूइंग अप टू हियर। टुमारो विल ट्राई द चैप्टर विल बी ओवर। ओके, आज हम सिर्फ रीडिंग यहीं तक करेंगे, बाकी कल करेंगे। आई होप you will listen every word carefully. If any doubt is there, you may ask in the comment section here. Okay, thank you everyone.